हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सुबह है, मैं सुबह में वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जो मुझे जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानते उनके लिए। अगर आप सोच रहे हैं मैं एक यूट्यूबर हूँ तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ और मेरा नाम हामिद कशीश है। और जहाँ मैं करंटली जॉब करता हूँ, अजमल सुपर 40 में, जो मेरे लिए एक बड़े इमोशन है, क्योंकि यहाँ दिल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी काम करता हूँ बहुत दिल से करता हूँ। और जो यहाँ बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो यहाँ मैनेजमेंट है, सब मुझे एक ही नाम से जानते हैं। और इसलिए मैं क्लियर किया है, क्योंकि ये जो यूट्यूब में वीडियो बनाना ये मेरा मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस है उन बच्चों तक पहुँचना जो बच्चे थोड़ा सा अभी कमज़ोर है। क्योंकि 2-4 दिन से मुझे, जब से नीट का एग्ज़ाम हुआ, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उससे बाद से ही बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं, मैक्सिमम कॉल आ रहे हैं, उस पर मैसेजेस भी आ रहे हैं। उसका भी आ रहा है जिनका बहुत अच्छा हुआ, जिनको हम सब ने पढ़ाया है। अजमल सुपर 40 से बहुत सारे बच्चे हैं जिसका 700 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है, लगभग 4 बच्चों का। बहुत सारे ऐसा बच्चे हैं जो हमने अभी तक काउंट भी नहीं किए होंगे। तो अप्रॉक्सीमेट 200 से ज़्यादा बच्चे का 600 प्लस आ रहे हैं। शायद आसाम में एक इंस्टीट्यूट से, या फिर मैं बोल सकता हूँ पूरा इंडिया में कुछ ही इंस्टीट्यूट होंगे जिसमें एक ही जगह से, एक ही इंस्टीट्यूट से इतना सारे स्टूडेंट 600 प्लस आ बड़ी बात है, गर्व की बात है। और मैं दूसरा बात जो जिसके लिए वीडियो बनाया था वो है, तो हम लोग सुपर 40 का टीचर्स जो हैं वो उन बच्चों को भी पढ़ाया जिनका सिलेक्शन हुआ है, 600 से ऊपर से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। और हम उन बच्चों को भी पढ़ाया है जिसका स्कोर कम आ रहा है, या फिर जिनको लगता है इस साल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं उन बच्चे से ज़्यादा कनेक्ट हूँ, ज़्यादा फ़ोन में मैं बात करता हूँ, मैं खुद फ़ोन करता हूँ। जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो तो खुद फ़ोन करके खुशी से बोलता है, कोई कोई खुशी से रोता भी है, कोई बहुत हंसता भी है। सर मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना मेरा स्कोर आ जाएगा सर, लेकिन आ गया सर। ऐसा मैं एक लड़की का नाम बोलना चाहता हूँ यहाँ। एक हसीना बोल के एक लड़की है जो C13 में इस बार रिपीटर बैच में थी। उसका स्कोर 640 से ज़्यादा ही आ रहा है। केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा स्कोर आ रहा है उनका। तो वो हमेशा बोलता सर मेरा स्कोर कैसे 600 प्लस आएगा, कैसे आएगा। मैं उम्मीद नहीं करता हूँ सर, 600 प्लस तो शायद नहीं आएगा सर, लेकिन उसमें 640 कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने उसको भी पढ़ाया है, उनको भी पढ़ाया है, और हमने उन बच्चों को भी पढ़ाया जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो रहा है। 500 आ रहा है, 400 आ रहा है, 350 आ रहा है, ऐसा भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है हम लोगों ने। और बहुत सारे SM बेच में भी था। तो बेटा मैं उनको बोलना चाहता हूँ जिनका 350 या फिर 400 आ रहा है, भी 400 के आसपास आ रहा है, फिर 500 भी 500 ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो तुम पैनिक मत होना, टेंशन बिल्कुल मत लेना। याद रखना एग्ज़ाम में 3 घंटा तुम्हारा एक पेपर, एक OMR से तुम्हारा लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। इस टाइम में बुरा बुरा ख्याल भी आ सकता है तुम्हें, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर कभी बुरा ख्याल आ रहा है तो अपने माँ बाप से बात करो, डिस्कस करो। अगर तब भी लगे जो नहीं सर हमें टीचर से डिस्कस करना है, तो टीचर से डिस्कस करो। जो भी टीचर तुम्हें लगे जो सर इनसे बात करने से मेरा दिल को सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, तो उनसे बात करो, ठीक है। और बिल्कुल तुम ये जिम्मेदार मत मानना जो मेरा मेहनत में कुछ कमी रह गई थी, ये तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, और सारे बच्चों का जो सुपर 40 में बोल रहा हूँ, विश्वास मान लीजिए, आपको पता है जो बच्चे सुपर 40 पढ़ रहे हैं, सुपर 40 में जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, ये तो हम कभी कभी देख के घबरा जाते हैं, तो बच्चे इतना कैसे पढ़ लेते हैं। सुबह 8 बजे से उनका क्लास लगते हैं, तैयारी होता है तो 7:30 बजे पड़ता है। 7 बजे जो हॉस्टलर है वो तो 7 बजे, 7:30 बजे तैयार हो जाता है। जो डे स्कॉलर है उसको 7 बजे तैयार होकर आना पड़ता है। सुबह 7 बजे से लेकर बच्चे लगभग 5 बजे तक क्लास में बिजी रहते हैं। उसके बाद उसका कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, आपको पता ही है। और फिर शाम के बाद, मगरिब के नमाज के बाद, अजान के बाद, नमाज के बाद जो शुरू होता है सेल्फ स्टडी, भाई साहब मत पूछो। आपको पता है आपने रात 1:30 बजे से पहले हिल भी नहीं सकते हैं। आपको टॉयलेट जाना है तो भी लिख के जाना है, आपने कितने बजे गए थे, कितना मिनट आपने टॉयलेट में रहा, 5 मिनट, 7 मिनट। ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करेंगे इधर उधर जाके घूम के कैंपस में ही, तो आपको जवाब देना पड़ेगा जो आपने क्यों बाहर गए थे। तो ये जो सेल्फ स्टडी का जो एक टाइम था, यहाँ अजमल सुपर 40 में रेगुलर बच्चे हर रोज़ दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तब भी कुछ बच्चे का नहीं होता है।
सिलेक्शंस, है ना। तो इसका मतलब तुमने मेहनत तो ज़बरदस्त किए होंगे, शानदार किए होंगे। तो बेटा अपने पेरेंट्स को ये बात समझाओ। अगर समझ नहीं पाया तो मैं अपने इस मैसेज के थ्रू बता रहा हूँ, सर अपना बेटी या फिर बेटा यहाँ आके कभी भी, जो होते हैं ना कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को मेहनत नहीं किए हैं इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं, ऐसा नहीं किया है। आपका बेटा या फिर बेटी जो भी है उसने बहुत मेहनत किया है, बहुत शानदार मेहनत किया है। शायद कुछ कारण की वजह से, कुछ मिस्टेक की वजह से इस साल नहीं हो पाया। आप उनका साथ दीजिए, इंशाल्लाह हम भी उनका साथ देंगे। अगर वो हमारे यहाँ हमसे कांटेक्ट करे, हमारे यहाँ आ जाए। और हम चाहते हैं जो बच्चे इसका नहीं हो पाया वो जल्दी जैसे जल्दी जितना हो सके जल्दी बैच शुरू हो रहा है वहाँ आके इनरोल कर ले फिर से, और फिर से प्रिपरेशन शुरू करें और टीचर से लगे रहे। नहीं हो रहा है, देखो एक टीचर होते हैं और एक बैच में 40-50 बच्चे होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं कभी कभी। एक टीचर है तो उनको डाउट के लिए सारे बच्चे आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको टीचर के साथ लगे रहना पड़ेगा। मैंने इस बार एक बहुत टॉप बैच भी पढ़ाया और बहुत बहुत मतलब उतना अच्छा लेवल नहीं था, वो सब बैच भी पढ़ाया, ठीक है। तो जो एकदम मतलब ठीक लेवल का नहीं था उस बच्चों को पढ़ाया मैंने, और उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर आया। उसमें कुछ बच्चे मतलब अच्छे थे, उनको मैंने पूछा जो तुम कभी तो डाउट में नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं डाउट में जाते? तो उसका जवाब था, सर आपके पास इतने बच्चे डाउट में आ जाते हैं, भीड़ लग जाते हैं सर, हम डाउट पूछ नहीं पाते हैं। तो मैं उनको बोल रहा, उनको हमेशा मैंने लास्ट में समझाया था, बेटा डाउट तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तो डाउट तुम्हें पूछना है, टीचर के साथ लगे रहना है। सर कब फ्री होंगे, मैं जाऊंगा, अपने जो मन की बात है वो मैं बताऊंगा, सर से शेयर करूंगा। कुछ जो भी है, मैं नहीं हूँ, सारे टीचर्स यहाँ हैं और बहुत डेडिकेटेड है। यहाँ जितना टीचर डेडिकेटेड है शायद कहीं नहीं है इतना, यहाँ जितना टीचर डेडिकेटेड साथ पढ़ाता है और पढ़ाया जाता है। तो मैं उन बच्चों को फिर से बोलना चाहता हूँ, बेटा अगर तुम्हारा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो इसमें लिए तुम सिर्फ जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता ही है जो इंडिया में मेडिकल सीट कितना कम है, और यहाँ बच्चों कितना एग्ज़ाम देते हैं। 25 लाख बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया, और टोटल यहाँ गवर्नमेंट सीट 40-50 हज़ार है और प्राइवेट मिल के 1 लाख होंगे। अब अगर मिडिल क्लास से हो या फिर लोअर मिडिल क्लास से हो तो आपको पता ही है, जो आपको प्राइवेट सीट एफोर्ड आप नहीं कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट सीट ही चाहिए, है ना। तो अगर गवर्नमेंट सीट है तो 50,000 मैक्सिमम सीट के लिए 25 लाख बच्चे एडमिशन टेस्ट दिया है ना। तो ये बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सिलेक्ट होना थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है ना। तो अगर आपको कुछ मार्क्स के लिए, कुछ इश्यूज़ के लिए अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो घबराना मत, पैनिक मत होना, बिल्कुल शांत तरीके से 2-3 दिन सोचो, फिर टीचर से या फिर पेरेंट्स से डिस्कस करो, फिर से शुरू कर दो। इंशाल्लाह इस बार हम साथ में लड़ेंगे, साथ में फिर से मेहनत करेंगे, और हमारा सिलेक्शंस के लिए जो कमी थी वो हम दूर करेंगे, और दूर करके हम फिर से मेहनत करेंगे और जितना स्कोर आता है इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा स्कोर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मेरा वही विशेष है, जो आप लोग अच्छे करो, बहुत अच्छा करो इस साल। और कोई भी दिक्कत है तो मुझे, जो मेरे पास जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो तो मुझे जानते हैं, मेरा अपने नंबर भी जानते हैं, कॉन्टैक्ट कर लेना। और मैंने अपने बेटियों को मेनली, जो मैं सुपर 14 ने एक अच्छा खूबसूरती दिया था इस बार, जो हर एक टीचर सेक्शन में एक गार्जियन फादर बना दिया था, जो बहुत बेनिफिशियल हुआ मेरे लिए। कुछ बच्चों को मैं मोटिवेट कर रहा था खुद, जैसे कि एक 12 वाली एक बैच हो गया, GA बैच हो, उनके बारे में मैं खुद बोलना चाहता हूँ। उसमें बहुत सारे बच्चे का मेहनत तो किए हैं उन लोगों ने, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस बार। लेकिन ऐसा भी नहीं, उनका स्कोर बहुत कम हो रहा है, बहुत सारे का 500 के ऊपर आ रहा है, किसी का 450 के ऊपर आ रहा है, किसी को 400 के भी नीचे भी आ रहा है कुछ बच्चे का। लेकिन ये जो 450 वाला है, 500 के ऊपर वाला या फिर 400 के नीचे है, तुम इस बार फाइट मारो। मैंने हमेशा बोला था क्लास में, जो क्लास 12 के साथ साथ अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल पैनिक मत होना, क्योंकि मैक्सिमम जो सिलेक्शन का रेशियो है, तुम मत देखो तो उस बेस से इतना सिलेक्शन और 12 वाले थे, तुम ये देखो जो मैक्सिमम सिलेक्शन होता है वो 12 पास आउट बच्चे का होता है, रिपीटर बच्चे का होता है, 1 साल ड्रॉपर का होता है ना। क्योंकि 11-12 के साथ साथ हम जब 12 में आते हैं तो बोर्ड का प्रेशर आ जाते हैं, बाकी बोर्ड भी प्रेशर आ जाते हैं, ठीक है। जब 12 का बोर्ड खत्म हुआ, बोर्ड आना था तो बोर्ड के लिए हम 12 पढ़ते हैं, फिर बोर्ड खत्म होने के बाद कुछ महीने का 1-2 महीने के बाद हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है, उस टाइम हम क्लास 11 वाले पोर्शन जो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इसी लेग के वजह से कभी कभी नहीं होता है। तो उसके लिए बेटा बिल्कुल पैनिक मत होना, आराम से इस बार जल्दी जल्दी आ जाओ,
कोई दिक्कत है तो हम जैसे टीचर से यहाँ जो है उससे बात करो, मैनेजमेंट से बात करो कि कब एग्ज़ाम, कब क्लास शुरू हो रहा है, जल्दी आ जाओ। और वीडियो में कुछ दिक्कत है क्योंकि मैं पहले ही बोला था, मैं आई एम नॉट ए यूट्यूबर। मुझे अपने बच्चों को ख्याल है, मैं हमेशा चाहता हूँ जो जिसको मैं पढ़ाता हूँ, जिसको हम लोग पढ़ाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म में हम पढ़ाते हैं उसने एक फ्रीडम दिया है जो बच्चों से आप खुल के बात करिए, उनका क्या प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करिए, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, सिर्फ पढ़ाइए मत। और मैं कैसे पढ़ाना वो आपको पता ही है। आप जो नहीं, जिनको नहीं पता है वो जो जिनको मैं पढ़ाया आप जानते हो तो उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा इंशाल्लाह बहुत अच्छे से लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये प्रोफेशनल जो मैंने कभी कभी वीडियो बना लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है ताकि कुछ बातों बच्चों तक पहुँचे और सुपर 40 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों तक पहुँचे। और दूसरा बात है, मैं बोलना इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक दिन मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था तो मैं एक लाइन इसमें बोलना चाहता हूँ। जिस आदमी को मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, बद्रुद्दीन अजमल सर हैं, बाकी और भी मैनेजमेंट में हैं, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर है, कदीर सर हैं, सब हैं। तो बद्रुद्दीन अजमल का एक लाइन में ऐड करूँगा। जब मैं पहले यहाँ ज्वाइन किया था कुछ दिन बाद एक प्रोग्राम था और उसमें सर ने एक गाना सुनाया था, और ये गाना मैं हमेशा याद करूँगा अपने लाइफ में। अपने बच्चों को जो मैंने पढ़ाता हूँ उसको भी सुनाता हूँ, उसमें एक लाइन में ऐड करूँगा। इसमें गाना तो मैं नहीं गाता हूँ, वो गा भी नहीं पाता हूँ, ठीक है, बस अपने लैंग्वेज में मैं बोल दूँगा। एक अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। ये दो लाइन मेरा ज़िंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया था। फिर मैं सुनाता हूँ ये गाना, वो ये गाना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल तू जी जमाने के लिए। तो बेटा जमाने के लिए जीना है, जमाने के लिए बहुत कुछ करना है। अगर बहुत ना हो सके तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो इसीलिए पैनिक मत हो, अगर स्कोर कम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ फिर से साथ में लड़ते हैं, साथ में इस बार दिखाते हैं जो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हम आप सब सुपर 40 आपके साथ हैं, आ जाओ मिल के फिर एक बार लड़ते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।